अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम कुरान, हदीस और इस्लामिक तालीम की रोशनी में जिंदगी के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकया है सूरह फील। أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ क्या आपने देखा नहीं कि आपके परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथी वालों का क्या हश्र किया? क्या अल्लाह ने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिया, जो उन पर पकी हुई मिट्टी की कंकरियां फेंक रहे थे। चुनाचे उनको खाए हुए भूसे की तरह काट डाला। इस सूरह में मुख्तसर तौर पर असहाबे फील के वाक़ये की तरफ इशारा है। वाक़या कुछ इस तरह है। काबे के मुकाबले में इबादत गाह कुलैस किसने और क्यों बनाई? अबराह नाम का शख्स यमन का गवर्नर था। वो ईसाई था और वो चाहता था कि इस पूरे इलाके में ईसाइयत का पहला दर्जा हासिल हो। इसलिए उसने यमन की राजधानी सना में एक आलीशान चर्च बनवाया, जो बहुत ही खूबसूरत था और शानो शौकत में अपनी मिसाल आप था। उसका नाम कुलैस रखा। उसका ख्याल था कि ईसाइयत को फैलाने में सबसे बड़ी रुकावट मक्का में बना काबा है, क्योंकि वो देखता था अरब लोगों को इस घर से इतना लगाव है कि इसके मुकाबले वो किसी दूसरे इबादतगाह को खातिर में ही नहीं लाते। इसलिए उसने ऐलान करवाया कि काबे को छोड़कर उसकी बनाई हुई इमारत कुलैस का हज किया जाए। इबादत गाह कुलैस का क्या हुआ? जब अरबों ने सुना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। कुछ रिवायत में आता है कि अरब कबीले के एक आदमी ने उसमें पैखाना कर दिया, और कुछ रिवायत में है कि अरबों ने करीब में ही कहीं आग जलाई हुई थी। उसमें कोई तिनका जाकर लगा और पूरी गिरजे में आग भड़क उठी। अबराह ने कितने फौज के साथ मक्का पर हमला किया, तो इससे अबराह का गुस्सा बढ़ गया और उसने तय कर लिया कि अब हर कीमत पर काबा को गिरा कर रहूंगा। हालांकि उस वक्त मक्का में चंद हजार की आबादी थी, लेकिन उसने अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए 60,000 की फौज तैयार की, जिसके हर एक दस्ता में 12 हाथी थे। अबराह मक्का में दाखिल होने की तैयारी में था कि उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो किसी भी तरह मक्का की तरफ जाने को तैयार नहीं था। उसका रुख मशरिक की तरफ किया जाए तो वो मगरिब की तरफ चल पड़ता था। आखिरकार अबराह मक्का पहुंचा। अल्लाह की फौज अबाबील परिंदों की शक्ल में। यहाँ पर अल्लाह की जानिब से एक करिश्मा जाहिर हुआ। समुद्र की तरफ से कुछ परिंदों की झुंड आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से हर एक के साथ में 3 कंकड़ियां थी, जो चने या मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंखों में। और देखते ही देखते वो फौरन ही अबराह के लश्कर पर छा गए। और ये असल में हाथी, घोड़ों और इंसानों की फौज के मुकाबले खुदा की फौज थी। खुदा की फौज ने कैसे हमला किया? परिंदों ने जब कंकड़ियां बरसानी शुरू की तो एक एक कंकड़िया ने वो काम किया जो रिवॉल्वर भी नहीं कर सकती। ये था कि वो कंकड़िया जिस पर पड़ती उसके जिस्म को छेदती हुई जमीन में घुस जाती थी। ये अजाब देखकर सभी हाथी भागे हुए। सिर्फ एक हाथी उस कंकड़ी से हलाक हुआ, और लश्कर में से कुछ आदमी भी अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन जो लोग भाग गए उसका ये हाल हुआ कि जिस्म पर शक के फोड़े हो गए, जिससे उनकी जान चली गई। अबराह का क्या हाल हुआ? अबराह का ये हाल हुआ कि जख्म की वजह से जिस्म का एक एक हिस्सा खराब होता गया, उंगलियां कट कट गिरती गई, और अच्छा खासा बहादुर नौजवान जब यमन वापस आया तो कमजोर जिस्म की वजह से चूजा नजर आता था।